सौरभ का मन परेशान है। कभी कभी हम इतना परेशान होते हैं कि समाधान हमारे सामने होता है, फिर भी हम उसे नहीं देख पाते। यही हाल सौरभ का भी था। हम जब तक हमारी समस्याओं की वजह दूसरों को मानते रहेंगे, तब तक समस्याएं हल नहीं होंगी। अपनी समस्याओं की जिम्मेदारी खुद लें और उन्हें दूर करने की कोशिश करें, तभी बात बनेगी। रात के 9:30 बज रहे हैं, लेकिन सौरभ अभी भी घर के लिए नहीं निकला। सारा ऑफिस खाली हो चुका था, लेकिन सौरभ अपनी जगह पर उलझा हुआ सोच में बैठा था। वह बहुत देर से माया को फ़ोन करने की सोच रहा था, पर जितनी बार मोबाइल हाथ में उठाता उतनी बार रुक जाता। क्या कहेगा माया से? वही जो कई बार पहले भी कह चुका है। पिछले काफ़ी समय से माया से उसकी बात नहीं हुई थी, लेकिन आज वह बात तो करके ही रहेगा। उसने मोबाइल फिर उठाया और नंबर मिला दिया। उधर से माया की हेलो सुनाई दी। माया? सौरभ की आवाज़ सुनकर माया पल भर के लिए चुप हो गई, फिर तटस्थ स्वर में बोली, हाँ बोलो सौरभ। माया, एक बार फिर सोचो, सब ठीक हो जाएगा। इतनी जल्दीबाजी अच्छी नहीं है। आखिर तुम्हें मुझसे तो कोई शिकायत नहीं है ना? बाकी समस्याएं भी सुलझ जाएंगी। कुछ ना कुछ हल निकालेंगी उनका। तुम वापस आ जाओ। ऐसा मत करो। ऐसा क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ? बोलते बोलते सौरभ का स्वर नम हो गया था। अच्छा, पिछले 2 सालों से तुम समस्या को नहीं सुलझा पाए सौरभ, तो आगे क्या सुलझाओगे? मैं ऐसे घुट घुट कर और तनाव भरी माहौल में ज़िंदगी नहीं काट सकती। पूरी ज़िंदगी ऐसे नहीं जी पाऊंगी मैं। माफ़ी चाहती हूँ तुमसे। कहते कहते माया का स्वर भी भीग गया था। उसने फ़ोन रख दिया। सौरभ खामोश आंखों से ठंडे फ़ोन को घूरता रह गया। 2 साल हो गए थे सौरभ के विवाह के, और पिछले 1 साल से माया मायके में थी। माया से जब उसकी रिश्ते की बात चल रही थी, तो उसी बीच वे दोनों काफ़ी बार मिले थे। सौरभ को माया एक सुंदर, सुलझी हुई, शांत तबीयत की संतुलित लड़की लगी थी। योग्य तो वह थी ही। उसकी ही तरह एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रही थी। माया से बात करते समय उसने स्पष्ट कर दिया था कि आजकल की आज़ाद ख्याल लड़कियां ससुराल में रहना पसंद नहीं करती हैं, पर वह अपने माता पिता का इकलौता बेटा है। दीदी की शादी बहुत पहले हो चुकी है, इसीलिए वह कभी उनसे अलग नहीं हो पाएगा। तो क्या माया उनके साथ रह पाएगी? तब माया बोली थी, मुझे क्या समस्या हो सकती है माता पिता के साथ रहने में? उनके साथ रहने से हमें सहायता मिलेगी। थोड़े बहुत समझौते करने पड़ेंगे, उसकी कोई बात नहीं। वह तो अकेले रहने पर भी करने पड़ते हैं। सुनकर वह बहुत खुश हो गया था, पर वह यह नहीं बोल पाया था कि शिक्षित होते हुए भी उसकी माँ बहुत कुछ पुराने ख्यालों की है। उस समय उसने सोचा कि इतनी अच्छी लड़की को वह इतनी छोटी छोटी बातों के कारण तो नहीं छोड़ सकता। उनका विवाह हो गया। स्वच्छ विचार व पावन भावनाएं लेकर आई थी माया उसकी ज़िंदगी में, उसके घर में। शुरू शुरू में कुछ महीने ठीक ठाक रहे। माँ का मूड वह कई बातों पर उखड़ा हुआ देखता, पर सोचता शायद धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। कितना प्यार करती थी माया उससे और वह माया को। लेकिन घर के कसमकस भरी वातावरण व रिश्तों की तनाव भरी खींचतान के बीच उनके प्यार का झरना कम होते होते कब सूखने लगा था, उसे एहसास तक नहीं हो पाया था। माया बड़ी कंपनी में बड़े पद पर कार्यरत थी। बड़ी जिम्मेदारियां थी उसके ऊपर, पर माँ ये सब भूल जाती थी। वे उसमें आम घरेलू बहुओं वाली उम्मीद करने लग जाती थी। किचन में माया अपने समय व क्षमतानुसार पूरा प्रयत्न करती माँ की सहायता करने की, पर माँ को तो पड़ोसी की बहू दिखती कि कैसे वह सुबह की चाय से लेकर रात का खाना भी हाथ में उपलब्ध कराती है। घर में होने वाले व्रत, उपवास, तीज त्यौहार में हिस्सा लेती हैं। नवरात्रों में पूरे 9 दिन के व्रत रखती हैं। घर में होने वाले कीर्तनों में ढोलक की थाप पर कीर्तन गाती हैं। तीज पर नाचती हैं। सुबह उठती हैं, साड़ी में सजती हैं। किचन में भी तरह तरह के पकवान बनाने आते हैं। उन्हें माया की योग्यता को देखते हुए
उसका मीठा स्वभाव या संतुलित व्यवहार नहीं दिखता। समय की कमी और थकान के बावजूद उनको खुश करने की उसकी कोशिश नहीं दिखती। वह कई बार माँ को समझाता, माँ आप छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना छोड़ दो। किचन का काम इतना बड़ा नहीं है, खाना बनाने के लिए किसी को रख लेते हैं। आपके बस का भी नहीं है अब काम करना। माया भी ऑफिस से आकर थक जाती है। पैसा किस लिए कमाते हैं हम? सुख सुविधाओं के लिए ही ना। किसी फुल टाइम मेड का इंतज़ाम कर लेते हैं। तो माँ बात को कहीं और ही घुमा देती। हाँ हाँ, अब दिख रहा है तुम्हें कि माँ के बस का नहीं है। जब बीबी आ गई, कमाता तो पहले भी था, तब कभी नहीं दिखी माँ की परेशानी। अब जब बीबी को करना पड़ता है तो काम दिखता है और माँ के आंसू निकल पड़ते हैं। तभी कहते हैं कि शादी के बाद बेटे बदल जाते हैं। सुना ही था, अब देख भी लियम। माँ का बिसूर ना दिख उसे समझ नहीं आता कि वह माँ को चुप कराए या अंदर जाकर माँ की बातें सुन रही माया को सांत्वना दे। छुट्टी के दिन माया का थोड़ा सा देर से उठना भी माँ को अखर जाता। उसकी थोड़ी सी आधुनिक ड्रेस तो वो देख भी नहीं पाती थी। रोज रोज के तानों से बचने के लिए माया ने वेस्टर्न ड्रेस को पहनना ही छोड़ दिया था। जब मायके जाती तभी अपने शौक पूरे कर लेती। माँ को बहू की खुशी से ज़्यादा अपने पास पड़ोस की खुशी अधिक प्यारी थी। माँ को शिकायत रहती, आसपास की सब बहुएं व्रत उपवास करती हैं, एक हमारी है करवा चौथ का व्रत तक नहीं रखती। एक दिन पति की लंबी उम्र के लिए भूखी नहीं रह सकती। एक दिन भूखे रहकर कौन सी पति की उम्र लंबी होती है माँ? पति से रोज झगड़ा करो, पति पत्नी में गाली गलौज हो और करवा चौथ वाले दिन पति के हाथ से पानी पीकर व्रत खुलवाओ और पति के पैर छुओ। मुझे नहीं पसंद ये सब। आप इसके लिए जोर जबरदस्ती क्यों करना चाहती हैं माया के साथ? हाँ हाँ, मैं जो इतने सालों से तेरे पापा के लिए व्रत रख रही हूँ। माँ का मूड उखड़ जाता। आप रखती हैं तो ठीक है, यह आपकी आस्था आपकी सोच है, पर आप इसके लिए अपनी आस्था अपनी सोच दूसरों पर तो नहीं थोप सकती है ना। माँ के निराधार तर्कों व विचारों पर वह जब तब भन्ना जाता। माया का पक्ष लेते लेते उसके अपने माता पिता से संबंध खराब हो रहे थे। उसे आश्चर्य होता अपने पिता की चुप्पी पर कि कैसे वे माँ की हर बात पर चुप्पी साध लेते हैं। वह समझ ही नहीं पाता कि उसमें उनकी हाँ है या न। छुट्टी के दिन यदि उनका कहीं घूमने या फिल्म देखने का प्रोग्राम बनता तो माँ ताना देना कभी ना भूलती। रोज तो नौकरी के बहाने घर से गायब रहती हैं मेम साहिबा। छुट्टी वाले दिन पिक्चर और सैर सपाटे से फुर्सत नहीं। माया का मूड उखड़ जाता। वह जाने के लिए मना कर देती। सौरभ उसे किसी तरह मान मनुहार कर ले जाता, पर बाहर जाकर भी दोनों का मूड उखड़ा ही रहता। वह माँ से कहता, माँ तुम दूसरों से माया की तुलना करना छोड़ दो। माया की कार्यकुशलता क्रियाकलापों को, उसके व्यवहार व स्वभाव को उसकी योग्यता के अनुसार तौला करो, तब तुम्हें कोई शिकायत नहीं रहेगी। तुम मुझे यह सब कार्य करने के लिए कहोगी या मुझसे सब उम्मीद करोगी तो मुझे भी कहाँ समय है यह सब करने का। जो तुम माया से उम्मीद करती हो वैसे ही वह भी तो मेरी ही तरह व्यस्त है, तो वह यह सब कैसे कर सकती है? तुम उसका स्वभाव क्यों नहीं देखती? इतना कुछ कह देती हो उसे, पर वह कभी पलट कर जवाब नहीं देती। छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना छोड़ दो माँ। खुश रहो, मस्त रहो, जिंदगी को खुशी से जीना सीखो। सबके जीवन की प्राथमिकता अलग होती है। तुम जिन बहुओं की बात करती हो ना, उनके जीवन की प्राथमिकता वही है, पर माया जैसी लड़कियों के जीवन की प्राथमिकताएं कुछ अलग होती हैं। उस पर अपने विचार, अपनी इच्छाएं मत थोपो। वे स्वभाव से तो अच्छी हैं, कुछ बुरा नहीं कहती, कुछ बुरा नहीं करती कभी। माँ उसका उपदेश सुनकर और भी उखड़ जाती। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगा है, बहुत उपदेश देना सीख गया है। मैं क्या जानती नहीं किसकी सह पर कह रहा है यह सब कुछ? जब शादी नहीं हुई थी तब तक तो जो मैं कहती थी सब ठीक लगता था। माँ का प्रलाप शुरू हो जाता तो माया के आंसुओं पर जाकर ही
खत्म होता। इन सभी बातों से घर का वातावरण धीरे धीरे बोझिल, दमघोटू होता जा रहा था। तनावपूर्ण रिश्तों से हो रही कसमकस भरी दिनचर्या उनके खुद के रिश्ते का रस भी सोखने लगी थी। दोनों के बीच प्यार की बातें कम, दूसरे विषयों पर चर्चा ज़्यादा होने लगी थी। अक्सर चुप रहने वाली माया अब उससे कभी कभी प्रतिवाद करने लगी थी, तर्क करने लगी थी, और एक दिन उसकी सहन शक्ति जवाब दे गई। यह रोज रोज की चकचक मुझसे बर्दाश्त नहीं होती सौरभ। ऑफिस से थक कर आओ और घर में आकर ये सब सुनो। किचन में माँ की मदद के लिए जाना चाहती तो हूँ, उनके रूख से भी डर लगता है। मैं कब तक चुप रहूँ? एक ही काम तो नहीं है मेरा। एक छुट्टी के दिन भी ना शरीर को आराम, ना दिल दिमाग को। या तो तुम माँ को समझाओ या फिर अलग रहने की व्यवस्था करो। समझाता तो हूँ माँ को, माया, पर क्या करूँ? वे माँ हैं, बुरी तो नहीं हो सकती हमारे लिए, बस थोड़ा पुराने विचारों की हैं। तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दिया करो। कितने दिन ध्यान ना दो सौरभ? आखिर बातें जब कानों में पड़ती है तो दिल में भी उतरती ही है, दिमाग में बसती भी है। कितनी बार नज़रअंदाज करूं? थका मांदा दिमाग बनना जाता है मेरा। ऐसे घुटन भरे वातावरण में कितने दिन रह पाऊंगी? माना कि माँ है, दिल की बुरी नहीं होंगी, हमें प्यार भी करती होंगी, पर वाणी भी कोई चीज़ होती है सौरभ। रोज रोज ताने नहीं सुने जाते। वाणी पर अंकुश रखना भी तो ज़रूरी है। यह उनका स्वभाव है। इंसान अपनी आदतें बदल सकता है, पर अपना स्वभाव नहीं बदल सकता। उनके साथ मेरा निर्वाह नहीं हो पाएगा। मैं नहीं रह पाऊंगी उनके साथ। माया फैसला सा करते हुए बोली। यह तुम क्या कह रही हो माया? मैंने तुम्हें पहले ही इस बारे में स्पष्ट बता दिया था कि मैं इकलौता बेटा हूँ। मैं माँ बाप से अलग नहीं जा पाऊंगा। तब तुमने यह नहीं बताया था कि उनका बोलना इतना बुरा है। दूसरी बातों के साथ, आदतों के साथ, दिनचर्या के साथ सामंजस्य बैठाया जा सकता है, पर बुरा बोलने वाले के साथ सामंजस्य बैठाना बहुत मुश्किल है सौरभ। प्यार के दो मीठे बोल, प्रशंसा के दो शब्द नहीं हैं उनके पास। हर समय कोई बुरा ही कैसे सुनता रहे? तुम ही बताओ, ऐसा क्या बुरा करती हूँ मैं उनके साथ? कहते कहते माया का स्वर भर्रा गया। सौरभ मानसिक उलझन का शिकार होता जा रहा था। माँ किसी भी तरह से अपने स्वभाव से बाज नहीं आती थी, और माया जब तक उस पर अपनी भड़ास निकाल देती। उसे समझ नहीं आता कि क्या करें, क्या ना करें। समस्या का कोई समाधान उसे ना दिखता। अलग घर भी लेता है तो क्या कहेंगे नाते रिश्तेदार, समाज कि सौरभ उन्हीं बेटों में से एक निकला जो विवाह के बाद बीवी की बातों में आकर माँ बाप को छोड़कर अलग हो गया। पर वे यहाँ आकर उसकी रात दिन की उलझन को नहीं समझ सकते हैं कि उसकी माँ उसके जीवन का सबसे प्यारा व अहम रिश्ता, उसके जीवन, उसके दिल का एक अभिन्न अंग कैसे अपने स्वभाव, अपनी कर्कश वाणी से उसके जीवन को छिन छिन करने पर तुली हैं। बीवी बुरी हो तो इंसान तलाक दे दे, पर माँ का क्या करे? सोच सोच कर वह भरना जाता। अपने जीवन की उलझनों ने उसे समझा दिया था कि रिश्तों को बनाने के लिए सिर्फ एक की कोशिश काफ़ी नहीं होती। जब तब सभी कोशिश ना करें। धीरे धीरे उसके और माया के बीच में भी झगड़े होने लगे। वह अपनी खीज और उलझन कभी कभी माया पर भी उतार देता, और ऐसे ही एक दिन झगड़े और मनमुटाव के बाद घर छोड़कर मायके चली गई माया। वह जब ऑफिस से घर आया और उसे माया के जाने का पता चला तो उसने माया को फ़ोन किया। तब माया ने साफ ऐलान कर दिया कि अगर उसे उसके साथ ज़िंदगी बितानी है तो अलग रहने की व्यवस्था करे। वह उसके माता पिता के साथ नहीं रह पाएगी। उसने कई बार कई तरह से मनाने की कोशिश की माया को, कई तरह से समझाया, पर माया टस से मस नहीं हुई। वह बस अलग रहने की शर्त पर आने को तैयार थी। तब से 1 साल होने को आया था, और अब तो माया कहने लगी थी कि उसके लिए अगर यह सब इतना मुश्किल है तो वह चाहे तो दोनों अब अपना रास्ता बदल सकते हैं। सुनकर वह सन्न रह गया था। इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकती है माया इतनी छोटी छोटी बातों पर? गुस्से के मारे कुछ समय तक उसने माया को फ़ोन ही नहीं किया। आज उसने बहुत दिनों बाद, जब उसका दिमाग कुछ शांत हुआ, तो नए सिरे से
समझाने के लिए फ़ोन किया था, पर माया का जवाब जैसे का तैसा था। छोटी छोटी बातों ने उसके जीवन में इतनी बड़ी उलझन पैदा कर दी थी कि उसे समस्या का कोई समाधान नहीं सूझ रहा था। कैसे अपना वैवाहिक जीवन बचाए, खिन्न मन से वह उठा। ऑफिस से बाहर निकला, पर घर जाने का मन नहीं किया। कुछ सोचकर अपने दोस्त आदर्श के घर चला गया। आदर्श उसकी उलझनों को अच्छी तरह से समझता था। मतलब कि माया अलग रहने के सिवा किसी भी सूरत में वापस आने को तैयार नहीं है। चाय का कप मेज पर रखते हुए आदर्श बोला, आएगी भी कैसे आदर्श, माँ का रवैया वही है। वे कुछ भी समझने को तैयार नहीं हैं। समस्या वही है, कुछ भी तो नहीं बदला। फिर से सब कुछ वही होगा। माँ के ताने, माँ का बोलना, माँ का स्वभाव। अपनी वाणी पर जरा भी अंकुश नहीं रख पाती हैं वे। माँ के विचारों से पार पाना माया के लिए आसान नहीं। एक बात कहूँ सौरभ? सौरभ ने अपनी प्रश्नवाचक दृष्टि उसके चेहरे पर तान दी। तो फिलहाल माया की बात मान क्यों नहीं लेता? ज़्यादा दूर मत जा, बस जहाँ तक माया को माँ के ताने सुनाई ना दें। वह हंसता हुआ बोला, इतनी दूरी पर किराए का घर देख ले। फिलहाल अपना घर तो बचा। तू और माया साथ रहोगे, पास रहोगे तो एक दूसरे के प्यार व आकर्षण में बंद कर समस्या का हल भी निकाल लोगे। यूँ दूर रहकर तो समस्या और भी विकराल हो जाएगी। दूर रहकर तो तुम दोनों के रिश्ते भी नकारात्मक हो रहे हैं। और वैसे भी तुम जबरदस्ती तो माया को साथ में रहने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। ये सब अपनी मर्जी से हो और उन दोनों के रिश्ते खुद सुधरे, तभी साथ रहने में शांति है सौरभ। नहीं तो क्या फ़ायदा है ऐसे साथ रहने से। लेकिन लोग क्या कहेंगे आदर्श, रिश्तेदार, समाज, माता पिता दुखी होंगे सो अलग। सौरभ उलझन में बोला, तू भी वही बात करने लगा। तुझे सबकी चिंता है या अपना घर बचाने की? पहले एक सीढ़ी तो चढ़, अगली सीढ़ी की बाद में सोचना। तू माता पिता को कोई छोड़ थोड़ी ही रहा है, बस उनसे थोड़ी दूरी पर रहेगा। उनकी एक पुकार पर उनके पास पहुंच जाएगा। बात कुछ कुछ सौरभ की समझ में आ गई। दूसरे दिन वह माया से मिलने उसके ऑफिस में चला गया। माया को इस बात पर क्या ऐतराज हो सकता था भला। सौरभ ने थोड़ी दूर पर किराए का घर देखा और एडवांस दे दिया। अब बात माँ बाप को बताने की थी। जैसे कि उम्मीद थी, सुनते ही माँ ने तूफान मचा दिया। मैं क्या समझ नहीं रही थी? उसके शुरू से ही लक्षण ऐसे दिख रहे थे। बड़ों की बातें समझने और मानने के बजाय बुरा मानकर मायके जा बैठी। वह तो मैं समझ ही रही थी कि बेटे को माँ बाप से अलग करके ही मानेगी। पागल कहीं की। और तू भी कपूत निकला, जो बीवी की बातों में आकर माँ बाप को छोड़ने पर राजी हो गया। तुझे शर्म नहीं आई यह सब कहने में? इसीलिए औलाद को बड़ा करते हैं माँ बाप। माँ के मुंह में जो आ रहा था वह बोले रही थी। सौरभ के दिल में भी बहुत कुछ आ रहा था, पर इस समय माँ के साथ तर्क करना व्यर्थ था और वह चाहता भी नहीं था। वह जानता था कि उसके माता पिता का दिल उसके इस निर्णय से बहुत दुखी हुआ होगा, पर इसके पीछे उन्हें अपनी खामियां नज़र नहीं आई होंगी। पिता ने इस बार भी कुछ ना बोलकर अपने हाव भाव से अपनी पूरी नाराज़गी जाहिर कर दी। किसी तरह मन मजबूत कर वह अपने इरादे पर कायम रहा और माया को लेकर अलग गृहस्थी बसा ली। घर से वह कोई सामान लेकर नहीं गया। थोड़ा बहुत सामान बाजार से खरीदा। कुछ फर्नीचर मकान मालिक का था। कुल मिलाकर उनकी गृहस्थी सुचारू रूप से चलने लगी। उसकी रोज की दिनचर्या थी। वह ऑफिस से आकर पहले रोज माँ पापा के पास जाता, वहाँ चाय पीता, फिर अपने घर चला जाता। शुरू में माया कुछ नाराज़गी, कुछ डर के कारण नहीं गई। फिर धीरे धीरे उसने भी जाना शुरू कर दिया। सौरभ के साथ छुट्टी के दिन या रविवार को वह भी माँ पापा के पास चली जाती। ससुर जी का मूड तो कुछ कुछ दिखाने के लिए सही हो गया, पर सास का मूड उसे देखकर उखड़ा होता रहता। अभी उन्हें घर से अलग हुए 2 महीने भी नहीं हुए थे कि एक दिन वे सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार हो ही रहे थे कि सौरभ का मोबाइल बज उठा। देखा तो पापा का फ़ोन था। वे घबराए स्वर में बोल रहे थे। पापा बोल रहे थे कि माँ का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी से घर आ जाओ। हम अभी आते हैं पापा, कहकर दोनों घबराए हुए जैसे तैसे घर की तरफ दौड़े। माँ को उठाकर हॉस्पिटल ले गए। उनका एक्सरे हुआ तो पता चला पैर मुड़ने से पैर के
बल गिरने से पैर में फ्रैक्चर हो गया है। प्लास्टर चढ़ गया। 1.5-2 महीने का प्लास्टर था। डॉक्टर ने शुरू में तो पूर्ण आराम की सलाह दी थी, यहाँ तक कि बाथरूम तक भी व्हीलचेयर से ही जाना होगा। सब कुछ कराकर जब माँ को लेकर सौरभ और माया घर पहुँची तो काफ़ी देर हो गई थी। माया ने ही सबके लिए थकने के बावजूद जैसे तैसे खाना बनाया। उस रात दोनों वहीं रुक गए। रात को दोनों सोच में पड़ गए। अब पिता की बस का नहीं था माँ की देखभाल करना। मैं तो एकदम से छुट्टी भी नहीं ले सकता। कल से रिव्यू है। दिल्ली से बॉस लोग आ रहे हैं। अगले कुछ दिनों में बहुत व्यस्त रहूँगा। इतने दिनों से तैयारी कर रहा था। सौरभ लाचारी और उलझन में बोला। ऐसा करते हैं सौरभ। सौरभ को सोच पर उलझन में पड़े देखकर माया बोली, मेरी काफ़ी छुट्टियां बाकी हैं। कल से मैं फ़िलहाल 15 दिन की छुट्टी ले लेती हूँ। तब तक तुम्हारी रिव्यू ख़त्म हो जाएंगे। तब तुम छुट्टी लेने की कोशिश करना। उसके बाद दीदी को पूछ लो। यदि हफ्ते भर के लिए वे आ सकती हैं तो फिर मैं दोबारा कोशिश करूँगी छुट्टी लेने की। सौरभ ने चौंक कर माया की तरफ देखा। उसके चेहरे पर माँ की परेशानी से उपजे चिंता के भाव थे। वह मुग्ध भाव से माया को देखता रह गया कि पता नहीं माँ माया को क्यों नहीं समझ पाती। माँ माया की पीढ़ी की बहुओं को भी अपने ज़माने की सासों के चश्मे से देखती हैं और उनकी तुलना अपने ज़माने की बहुओं से करती हैं। लेकिन तब से अब तक ज़माने में, समाज में, शिक्षा में, लड़कियों के पालन पोषण में बहुत परिवर्तन आ चुका है। इस बात पर बिल्कुल विचार करना नहीं चाहती। इस घोर परेशानी व उलझन के समय में माया के सहयोग से उसका दिल भर आया था। माँ ने क्या कुछ नहीं कहा माया को, पर प्रत्यक्ष में बोला, ठीक है, पर तुम्हें छुट्टी लेने में दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं, मिल जाएगी। ज़रूरत पर नहीं मिलेगी तो किस काम की है छुट्टियाँ? रात में वह निश्चिंत होकर सो गया। माया ने छुट्टियाँ लेकर पूर्ण तन मन से माँ की देखभाल की। चूँकि यह शुरू का समय था, इसीलिए ज़्यादा कष्टपूर्ण व नाजुक था। देखभाल की ज़्यादा ज़रूरत थी। हालांकि वे उन विचारों की अधिक थी जिनमें वे बहू का प्यार कम, उसका फ़र्ज ज़्यादा समझती थी। 15 दिन बाद माया ऑफिस चली गई और सौरभ ने छुट्टियां ले ली। सौरभ की छुट्टियां ख़त्म हुई तो एक हफ्ते के लिए दीदी माँ की देखभाल के लिए आ गई। दीदी गई तो माया ने कुछ दिन की छुट्टियां दोबारा ले ली। माँ अब काफ़ी ठीक हो गई थी। सहारे से बाथरूम जाने लगी थी। माया पूरी देखभाल कर रही थी। धीरे धीरे माँ पूरी तरह से ठीक हो गई। सौरभ आभारी हो रहा था माया के प्रति। उसने इस परेशानी के समय माँ के प्रति सभी पूर्वाग्रह भुलाकर मन से उनकी देखभाल व सेवा की थी। वह देख रहा था कहीं न कहीं माँ के मन को भी माया की सेवा बांध गई थी। माया की ज़रूरतों पर कभी ना ध्यान देने वाली माँ उससे अब जब तब पूछ लेती कि उसने खाना खा लिया है या नहीं, चाय पी ली या थोड़ी देर आराम कर ले, माया थक गई होगी। सौरभ को खुशी होती है सब देखकर। कल से माया की छुट्टियां भी ख़त्म हो रही थी। कल से उसे ऑफिस जाना था। माँ अब पूरी तरह से ठीक थी। रात का खाना खिलाकर खाना खाने के बाद वे अपने घर जाने के लिए तैयार हो गए। माया कमरे में जाकर माँ से मिलकर बाहर आ गई। वह भी माँ से मिलने कमरे में चला गया। बोला, अच्छा माँ चलते हैं, अब आप बिल्कुल ठीक हैं, अपना ध्यान रखना, हम आती जाती रहेंगे। माया की भी काफ़ी छुट्टियाँ हो गई हैं, कल से वह भी ऑफिस जाएगी। हाँ बेटा, बहुत सेवा की है माया ने मेरी। माँ का स्वर कुछ कुछ पश्चाताप से भरा था। माया को समझने में शायद भूल कर दी मैंने। कोई बात नहीं माँ, वह संतुष्ट होता हुआ बोला। आप समझ गई, हमारे लिए यह काफ़ी है और माता पिता की सेवा व देखभाल करना तो हमारा फ़र्ज़ है। आपको जब भी ज़रूरत होगी हम आपके पास होंगे माँ, वह भीगे स्वर में बोला। माँ की आंखों में भी नमी तैर गई। माया अब वापस आ जाए बेटा, क्यों अलग जा रहे हो रहने? जहाँ 2 बर्तन होंगे थोड़े बहुत तो बचेंगे ही, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं तुम लोगों को प्यार नहीं करती। बड़ों की बातों का इतना भी क्या बुरा मानना। माँ का स्वर कातर हो गया था। ओ माँ, वह माँ को गले लगाता हुआ बोला, आप इतनी भावुक क्यों हो रही हैं? आपके ही तो बच्चे हैं हम। वह धीरे धीरे माँ की पीठ सहलाने लगा। माँ, एक घर में एक छत के नीचे रह रहे थे, पास थे आपके, पर आपके दिल से दूर थे। जब थोड़ा दूर हैं तो दिल के पास हैं। पास रहकर दूर रहने से दूर रहकर पास रहना ज़्यादा अच्छा है माँ। मुझे उम्मीद है आप
मेरी बात समझ रही होंगी, वह माँ से अलग होता हुआ बोला। साथ रहकर थोड़े दिन बाद फिर वही सब शुरू हो, वही दमघोटू वातावरण, वही रिश्तों की खींचतान। बहुत मुश्किल होती है माँ मुझे। माया के लिए भी यह सब मुश्किल है, नौकरी के साथ झेलना। मैं अब माया के ऊपर अपनी कोई सोच लादना नहीं चाहता। अपने और माया के रिश्तों को थोड़ा और समय दो, हो जाने दो इस रिश्ते को परिपक्व, बदल जाने दो अपने खुद के विचारों को। आप जैसे आपको माया पर विश्वास हो गया, वैसे ही माया का विश्वास भी हो जाने दो आप पर। जब तक माया मुझे स्वयं घर लौटने के लिए नहीं कहेगी, तब तक मैं यह कदम नहीं उठाऊंगा, और तब तक आप भी इंतज़ार करो। मैं जानता हूँ माया को, जिस दिन उसे अपने और आपके रिश्ते पर विश्वास हो जाएगा, वह खुद ही वापस आ जाएगी। मेरे लिए तो दोनों रिश्ते प्रिय हैं माँ। मैं तो चाहूँगा कि आप और माया के बीच प्यार और प्यार भरा रिश्ता विकसित हो। जैसे माया ने आपका दिल जीता, आपका उस पर विश्वास लौटा, वैसे ही माया का विश्वास भी लौट आएगा आप पर। मुझे पूरा भरोसा है। तभी साथ रहने का मज़ा है माँ। कहकर वह उठ खड़ा हुआ। पीछे मुड़ा तो पापा खड़े थे। आज पहली बार उसे पापा के चेहरे पर अपनी कहीं बात पर सहमति के भाव नजर आए। उन्होंने बेहद अपनेपन व बेहद भरोसे से उसका कंधा थपथपा दिया। बाहर आया तो माया उसका इंतजार कर रही थी। वह जानता था माँ अभी अभी मुश्किल दौर से निकली है, इसीलिए इतनी बदली हुई है। वर्षों की आदतें और विचार 4 दिन में नहीं बदलते। जब फिर से साथ रहना शुरू करेंगे तो फिर से उन्हें अपनी वाणी और विचारों पर अंकुश रखना मुश्किल होगा। अभी और समय देना होगा उन्हें माया को समझाने का, और उन फालतू बातों से अधिक अपने बच्चों की ज़रूरत अपनी ज़िंदगी में महसूस करने का। तब तक माया भी कुछ माँ के नज़दीक आ जाएगी, तो फिर शायद उसे उनकी बातें इतनी बुरी ना लगे जितनी अभी लगती है। जैसे माता पिता की देखभाल और सेवा करना उसका फ़र्ज है, वैसे ही माया भी उसी से ही बंधी हुई इस घर में आई है, उसकी ज़िंदगी में आई है। उसे एक सुंदर, स्वच्छ, अच्छी, संतुलित ज़िंदगी देना भी उसका कर्तव्य है। सोचता हुआ वह माया के साथ घर से बाहर निकल गया। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।